एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वर्णमयी टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। इस सीरीज में हमने बहुत सारे फिटनेस वेज के बारे में बात की है। हमने बात की है योगा के बारे में, जुम्बा के बारे में, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह है जो कि सबके बीच बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही पॉपुलर है। आजकल की यूथ स्पेशली जब भी फिटनेस की बात आती है तो यहाँ पर आना प्रेफर करते हैं। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, जी हाँ, मैं साइकस जिम में, जो कि है करेंसी टावर रायपुर में। तो चलिए चलते हैं अंदर, जिम को एक्सप्लोर करते हैं, जिम के फायदे जानते हैं और साथ ही आपको मिलाते हैं खास गेस्ट से। तो अभी हमारे साथ है आज की स्पेशल गेस्ट मनमीत कौर, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर और कोच है। सबसे पहले थैंक यू मैम, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। थैंक यू सो मच एंड हाय गाइस, मेरा नाम मनमीत कौर है और मैं फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। मैम, आपने कब से अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की? तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और अभी तक जारी रखा हुआ है। बिकॉज़ समटाइम हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज़ वेरी नॉट हेल्दी आई कैन से, क्योंकि मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया था। पहले से तो मैं काफ़ी लीन रही हूँ बिकॉज आई वॉज इन स्पोर्ट्स इन माई स्कूल टाइम, तो आई वॉज़ वेरी फिट। बट कुछ ऐसे हालात हुए पर्सनल लाइफ में, ज़िंदगी में, कि उसके बाद मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया। ओवर ईटिंग हो रही थी, स्ट्रेस ईटिंग हो रही थी। देन आई थॉट, वो एक टाइम आपको क्लिक करता है कि नहीं, अब शायद कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो बस उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक वो कंटिन्यू है। मैम, जैसा कि आपने अपना जर्नी शेयर किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम ज्वाइन तो करना चाहते हैं, जिम ही नहीं, बहुत सारे फिटनेस वेज वो और भी ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि राइट जो वे है स्टार्ट करने का, कि कहाँ से स्टार्ट। जी बिल्कुल, ये हमको पता ही नहीं होता क्योंकि पहले हमको, जैसे मुझे भी लगता था कि मैं काफ़ी फ़िट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िटनेस की, या मुझे नहीं लगता कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि आपको जिम ही ज्वाइन करना है। यू नो, आज की जनरेशन में या आज के लाइफस्टाइल में फ़िट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि पहले आपको अपना एक गोल सेट करना चाहिए, राइट? कि आप ये देखिए कि आप कहीं अंडर वेट तो नहीं है, कहीं ओवर वेट तो नहीं है, या आपकी जो बॉडी है, आपको उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहीं थक तो नहीं रहे हैं। आप एक एज में आके, आफ्टर 30-40 के बाद जब आप एक थकान महसूस करते हैं, तो फॉर एवर यंग होने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी रूटीन लाइफ में लाइए। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप एक गोल सेट करिए कि हाँ, मतलब मुझे फ़िटनेस चालू कर। ये ऐसा नहीं होता कि रातों रात हम उठे और अच्छा चलो आज से हम जिम जाते हैं या फिटनेस। आपको अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी होता है आज की लाइफस्टाइल में, क्योंकि आज का जो दौर है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस हो चुका है, पीयर प्रेशर कह लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस हैं, तो उसके बहुत सारे और भी रास्ते हैं। एक तरीके से आपको अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हम रात भर जगते हैं, पार्टीज़ होती हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने माइंड में रख के भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अपना एक गोल खुद के लिए सेट करना पड़ेगा कि आई हैव टू बी फिट, ये ज़रूरी है। मैम, जिम का सब्सक्रिप्शन लेना तो आसान है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। आप जैसा बता रही हैं कि 5 साल से आप जिम कर रही हैं, तो जब ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके थ्रू आप इतनी मोटिवेटेड रही और आपने 5 साल से ये फिटनेस जर्नी नहीं छोड़ी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक ही बार मिलती है। और मैं ये कहती हूँ कि आप वर्कआउट इसलिए मत करिए क्योंकि आप अपनी बॉडी से हेट करते हैं। वर्कआउट इसलिए आप अपनी बॉडी से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती है। आई टुक 3-4 months, आई लॉस्ट माई वेट एंड देन उसके बाद ये एक एडिक्शन सा हो गया मेरी लाइफ में। इट वॉज एन एड ऑन। अगर मैं सुबह उठ के जिम नहीं जाती थी, मुझे बड़ा खाली सा लगता था, इनकम्प्लीट सा लगता था। तो ये एक आदत बना ली मैंने अपनी लाइफ में। और ये क्विटिंग पॉइंट वाली बात ऐसी होती कि जब आप अपने आप को शेप में, आप देखते हो कि आप इतने फिट हो, यू कैन डू एनीथिंग, आपको कोई भी चीज़ रोकती नहीं है, आपका हेल्थ बैरियर नहीं होता आपके लिए। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, यही तो लाइफ आपको चाहिए। आप इंजॉय भी कर रहे हो बट इन अ हेल्दी वे। बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ मोटिवेशन। या तो आप
जैसे मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि लोग मुझे देख के इंस्पायर होते हैं, पीपल डू मैसेजेस, पीपल डू DMs कि बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे देख के। तो ये एक जो एडमायरेशन होती है ना, मैंने भी ली है। मुझे भी लगता था यार मैं इनके जैसे दिखूँ, यार मैं उनके जैसे दिखूँ। हम काफ़ी लोग को एडमायर करते हैं, इवन इंडस्ट्री में हम एडमायर करते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में एडमायर करते हैं। तो वो एडमायरेशन अपनी लाइफ में रेगुलरिटी में लाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो सेल्फ मोटिवेशन से ही आ सकता है। एंड दैट टू जब आप अपनी बॉडी से प्यार करो, चाहे आप मोटे हो चाहे आप पतले हो। अगर आप मोटे हो, लोग बोलते हैं आप मोटे हो, लोग बुली करते हैं, नहीं। अगर आप मोटे हो, आपको अपनी बॉडी से प्यार है, तभी तो आप उसमें वर्क करोगे, राइट। मैम, हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि बहुत जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में लोग प्रोटीन पाउडर की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो वो कितना सही है प्रोटीन पाउडर लेना और किस हद तक वो सही है? प्रोटीन पाउडर, आई डोंट से इट्स हार्मफुल। और देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन। आप फिट रहने के लिए वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो तो उनके और भी अलग तरीके हैं, है ना। वो डिटेल्स में हम ना ही जाएं, क्योंकि यंगस्टर जब उस चीज़ में आते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। एंड इट्स अ टोटल मिथ कि प्रोटीन आपके लिए हार्मफुल है। हाँ, एक अगर आप सर्टन अमाउंट में अपनी बॉडी को प्रोटीन दोगे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज प्रोटीन एक्चुअली आपके टिश्यूज़ रिपेयर करता है, आपको मसल गेन में हेल्प करता है, एंड इट्स अ कन्वीनियंस वे टू टेक प्रोटीन, राइट। और पाउडर फॉर्म में लोग उसको हमेशा गलत लेते हैं। आप नेचुरल फॉर्म में भी प्रोटीन ले सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। वेज के लिए पनीर है, सोया है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन है, अंडा है। तो ये सारे फॉर्म प्रोटीन है, लेकिन आपकी बॉडी में एक लिमिटेड और एक सर्टेन अमाउंट में प्रोटीन जाना, इट्स वेरी हेल्पफुल इन लूजिंग वेट ऑल्सो एंड गेनिंग मसल ऑल्सो। सो या एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर आपने एक बार जिम ज्वाइन किया और अगर आपने उसे डिसकंटिन्यू किया तो आपकी बॉडी पूरी तरह से फैल जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपने सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल स्टार्ट की है, आपने जिम स्टार्ट किया है, क्या होता है ना, ये टीनेजर्स में एक जोश होता है, हमको जिम करना है, हमको सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स आर डिफरेंट एंड प्रोटीन आर डिफरेंट, एंड द वे यू वर्किंग आउट, इट्स वेरी डिफरेंट। अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई है, आप जिमिंग कर रहे हैं, आप एक रेगुलर लाइफ को इन्वाइट कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी आदत है, आप जिम छोड़ते हैं तब भी आप अपनी बॉडी को 30-35 मिनट्स दीजिए। आप योगा करिए, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप वॉक करिए, आप जॉग करिए, आप रनिंग पे जाइए, आप कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करिए जो आपको फिट रखे। ये मिथ यहाँ से आता है, आपने जिम छोड़ा, आपने अनहेल्दी डाइट स्टार्ट कर दी, आप जंक फूड खाना शुरू कर दिए, तो वो तो आपकी बॉडी पे असर दिखाएगा ही ना। वो तो हम किसी भी दूसरे फॉर्म में देखें, कोई भी चीज़ की अति हमेशा हार्मफुल होती है। तो दिस इज़ द थिंग। अभी बिज़ी लाइफस्टाइल है लोगों की बहुत, तो बहुत कम टाइम दे पाते हैं लोग इन सब चीज़ों को, तो घर पे ही रह के कम टाइम पीरियड में वो क्या ऐसा फिटनेस के लिए कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करिए, है ना। आप अपना एक बैलेंस वर्कआउट रूटीन प्रिपेयर करिए। जनरली सबके घर पे ये नहीं होता कि आपको खाली स्पेस मिले, बट आप एक शांति वाला रूम तैयार कर सकते हैं अपने लिए फॉर 30-35 मिनट्स। आपके लिए हर घर में ये बहुत ईजिली होता है कि आप 30-35 मिनट्स तो अपने आप को अलोन दे ही सकते हैं। तो वो एक चीज़ें आप अपनी लाइफ की रूटीन चार्ट सेट करिए, आप अपना एक गोल सेट करिए, आप उसको पेपर में लिख लीजिए कि आपको क्या करना है। आप एक रात पहले अपनी दूसरे दिन की शुरुआत और उस चीज़ का एंड अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे कि ये मेरा रूटीन है, इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, आई कैन डू इट। जब आप अपने अंदर से उस चीज़ को लाएंगे ना कि आई हैव टू गिव इट फॉर माई बॉडी, तो वो ज़रूर निकलेगा। तो वो बहुत ईजी सेट्स हैं। आप नॉर्मल वॉक से स्टार्ट कीजिए, आप गार्डन तो जा ही सकते हैं। कई लोगों को ये रहता है कि हम सुबह उठ नहीं सकते जल्दी, लोगों का ये है। तो ये चीज़ें जैसे मैंने कहा ओवरनाइट नहीं होती, आपको एक रूटीन सेट करना ही पड़ेगा। चलो आप नहीं उठ सकते हैं सुबह, पर आप उठने के बाद कर सकते हैं। या आपके पास हम होते हैं ना, हम 3-3, 4-4 घंटा मोबाइल में सोते हुए निकाल देते हैं, तो आधा घंटा तो हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग टू मच, या आपकी बॉडी भी इतना नहीं मांगती है। आप एक बैलेंस रूटीन डाइट ले आइए, एक 30-45 मिनट्स अपनी बॉडी को वर्कआउट में दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही आना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाके ही कुछ करना है। आप कभी भी अपनी बॉडी को वक्त देना चाहेंगे तो वो अकेले में भी निकल सकता है। मैम, बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे बड़ा मैसेज तो यही होता है कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए,
और ये कहीं भी नहीं है कि आप कम खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, प्लीज़ मत करिए। ईट वेल वो बहुत ज़रूरी है और वर्कआउट करते रहिए और पेशेंस इज़ द की, प्लीज़ उसको रखिए, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो रिज़ल्ट बाद में ही मिलता है और कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब आपको सफलता मिलती है तो आपको पता चलता है। तो आप आराम से खाइए, ईट वेल, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, वर्कआउट करिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए और ज़रूर आपकी सफलता से नवाजेगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं, शाहरुख खान ने भी बोला ही है इंडस्ट्री में, तो वो ज़रूर आपके पास आती है। तो बिल्कुल अपनी बॉडी को भी वैसी ही शिद्दत से उस चीज़ के लिए वक्त दीजिए, अपनी बॉडी को वक्त दीजिए, वो ज़रूर आपको परिणाम तो देगी। थैंक यू सो मच मैम। इवन आई फील मोटिवेटेड, शायद मैं भी कुछ दिनों में अब जिम ज्वाइन कर लूँ। इसी के साथ आप हमारे व्यूवर्स को जिम का एक छोटा सा टूर दे सकती हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, माई वर्कआउट प्लेस, जहाँ मुझे काफ़ी शांति मिलती है। मुझे मेरी अपने पूरे रूटीन के 2 घंटे मैं अपने यहीं बिताती हूँ और अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करती हूँ, जो मुझे बाद में अच्छे से नवाजती है और मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे कि आप लोग को भी करना चाहिए। और राइट नाउ आपके बाजू में है ये हमारा डंबल सेक्शन है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो आप डंबल्स ले लीजिए और आप वर्कआउट वीडियोस देखिए और थोड़ा बहुत वर्कआउट आप कर सकते हैं इनको देख के। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिनको आप बिल्कुल लीजिए और आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, घर से ही सही पर एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया और अभी आपको डंबल के बारे में बताया, तो एक और सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है ट्रेडमिल, जो आई बिलीव कि हर किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि जब आपको थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है या जब आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो ये एक ऐसी मशीन है जिस पे आप 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं, आप इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं, आप माउंटेन वॉक कर सकते हैं और आप इस पे दौड़िए, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती या निकल सकता। बट आप अपनी बॉडी को अगर वक्त देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसे घर पे लीजिए और हमारे इंडियंस के घर पे होता है कपड़े सुखाने के काम ना आए, ज़रूर आपकी बॉडी पे काम आए। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए और ज़रूर उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ मनमीत कौर, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, और हम थे साइकिल जिम, जो कि है रायपुर के करेंसी टावर VIP रोड में। आई होप अब तक आप भी इन्फ्लुएंस्ड हो चुके होंगे और अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं हूँ सृष्टि पांडे, स्वरमय टाइम्स।